सर अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिएगा सर। Hello viewers, I am Ramresh Yadav and first of all of you happy Diwali. I born in village Balipur, Tehsil Sirsaganj. Nowadays I am running some education institutes and different recognition like ITI, D Pharma, GNM, B.Ed, BTC, BA, BSc and inter college, and also doing some social works because 2 years before my wife elected as a Jila Panchayat Sadasya, as a district councillor. So we are doing also some work as in villages areas for some developments, and basically our main work is to provide the better education to the people surrounding us. प्लीज़ गिव मी नॉलेज ऑफ फेस्टिवल दीपावली। माय डियर ब्रो, जैसा कि आप देखा है आपने कि हम सर से जो सवाल कर रहे हैं दीपावली फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है इसके ऊपर, सो प्लीज़ यू गिव मी नॉलेज ऑफ फेस्टिवल दीपावली। देखिए, जो दीपावली है बेसिकली जो हमारा पर्व है, ये बुराइयों पर जो अच्छाइयों की जीत है, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो बुरे काम जो इस समाज में हुए उसका अंत जो रामचंद्र जी ने किया, और जो हमारा नाम भी हमारे जो घर वाले थे उन्होंने राम के नाम पर रखा, तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है दीपावली पर। और हम ऐसे प्रयास भी करते रहते हैं निरंतर कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको नष्ट किया जाए और अच्छाइयों की तरफ लोगों को ले आया जाए। वर्तमान में कई ऐसी चीज़ें जो घृणित हो गई हैं समाज में, ऐसी लिप्त पाई जाती हैं, जिनको दूर करना हमारा काम है। और हम लोगों को दीपावली पे संकल्प लेना चाहिए कि जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं या समाज में हैं उन पे खुल के बोलें। और हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को, जो इस चीज़ों को निरंतर समाज में उठाते रहते हैं। बहुत बुराइयां भी आप लोगों पर आती हैं और बहुत लोग आपको हीन दृष्टि से देखते होंगे कि ये हमारी बुराई कर रहे हैं, और फिर भी आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सब लोगों को भी दीपावली की शुभकामनाएं, आशाओं के साथ कि आप जो है समाज में जितनी गलत प्रथाएं हैं, जितनी गलत चीज़ें हैं, उनको आप देखेंगे तो उस पर आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। माय डियर ब्रो मिस्टर यादव जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आप जिला पंचायत सदस्य आपकी धर्मपत्नी जी हैं, तो जनता के द्वारा इलेक्टेड हैं वो, और आपने अपने क्षेत्र में उन लोगों को जिन्होंने वोट दिया, आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उनके लिए क्या किया आप? टेल मी राइट नाउ। देखिए, थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। जब इलेक्शन चल रहा था तो मैंने अपनी जो हमारी वार्ड की जनता थी, वार्ड नंबर 32 की, उनसे एक ही प्रश्न पूछा था। देखिए भाई, मैं शिक्षक आदमी हूँ, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, और झूठ फरेब ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं, क्योंकि हमारे फादर भी फ़ौज में थे। फ़ौज से रिटायर होकर उन्होंने शिक्षण संस्थानों का मतलब निर्माण कराया, उसी को हमने संचालित किया आगे चल के, और उन्होंने जो हमें हमारे माता पिता ने सिखाया, वही चीज़ हमने चुनाव में मेन मुद्दा रखा कि हम आपसे झूठ कुछ नहीं बोलेंगे, और कुछ कर ना पाएँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा विकास न कर पाएँ, बहुत ज़्यादा आपकी सेवाएं न कर पाएँ, पर एक काम हम जरूर करते रहेंगे कि आपके जो भी बच्चे हैं वो पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे, उनको शिक्षा देने का काम करेंगे। उनके पास पैसा हो अथवा ना हो, अभी भी हम अपने वार्ड में जाते हैं तो एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, खेतों का काम शुरू हो जाता है तो खेतों पे चले जाते हैं, और कई लोग हाई स्कूल इंटर करके छोड़ देते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, नकल की पद्धति बहुत हावी चल रही है, और बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटियाँ आ गई हैं जो पढ़ाई कराती नहीं हैं, बहुत सारे शिक्षण संस्थान नहीं कराते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरी हवा ये हमारी तरफ से ही अच्छी बह रही है, कुछ हम लोगों के अंदर भी कमियां हैं, ये हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि हमारे लोगों के भी अंदर कमियां हैं। क्योंकि हमने जब अपनी एजुकेशन ली थी, हम आपको बता दें, हमने अपने फादर के साथ आर्मी में CBSE बोर्ड में 12th तक हमने इंग्लिश मीडियम में ली। उसके बाद NIT नागपुर से हमने BTech किया, उसके बाद NHAI में काम किया, रिलायंस में कई जगह सड़क परियोजनाओं पर काम किया। आपका जो बगल का ही जो NH2 है, इसको 4 लेन करने का काम हमें मिला, हमारा सौभाग्य रहा कि हमने अपने नज़दीकी ही NH2 पे काम किया, NH5 पे किया, NH3 पे किया, काफ़ी हमने काम किया। तब ये हमारी कामयाबी मतलब झलकती थी, दिखती थी, पढ़ाई की योग्यता उस काम आई हमारे। समाज और देश को आप क्या दे पा रहे हैं सर, आप ये बताइए। देखिए, मेरा जो अपना व्यू है समाज के लिए और देश के लिए, कि पहले तो सबको शिक्षित होना होगा,
दूसरा जो है कि जो भी आपको लग रहा है आपके सामने ख़राब चीज़ें हो रही हैं, जैसे मैंने अभी नकल का बताया, बहुत सारे लड़के शराब पीने लगे हैं नई उम्र में और बहुत गलत कुर्तियों में चले गए हैं, गलत संगत में चले गए हैं। अगर इनको दूर करके, और चौथा एक बहुत बढ़िया एक जो आजकल जो आप मीडिया वाले उठा रहे हैं बराबर मुद्दा है और सबसे बड़ा भी है, वो है भ्रष्टाचार का। अगर हम लोग उस पर थोड़ा संज्ञान ले लें और थोड़ा देखें कि कहाँ कौन गलत कर रहा है, कोई गलत तरीके से धन अर्जित कर रहा है, तो हम लोग उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, उसका प्रतिरोध और विरोध नहीं करते हैं। हम लोग चुप रह जाते हैं कि वो करेगा तो ईश्वर उसको सजा देगा। हम लोग अपने कुछ करना नहीं चाहते। तो ये भी एक बहुत बड़ी कुरीति है। हम चाहेंगे कि दीपावली के इस पर्व पे लोग इन हमारी 4 बातों का, शिक्षा का, सामाजिकता का, समाज में कुरीतियों का और चौथा भ्रष्टाचार का, इन चारों का निवारण करेंगे। और हो सकता है कि आप सब लोग इसमें एक सहभागिता लाएं तो एक सैलाब सा आएगा जिसमें ये सारी चीज़ों की बुराइयों का इनका अंत होगा। सर, आपने बेशकीमती समय में से जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका